हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज का और एक दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, आइए इस दिन में हम परमेश्वर को खोजें, उसके वचन के लिए हम तैयार रहे और उससे कहे परमेश्वर आज तू मुझसे बातें कर। Amen. और आइए इस वक्त हम सभी जन मिलकर दुआ करेंगे और पवित्र आत्मा का हमारे जिंदगी में, हमारे दिलों में, हमारे घरों में हम जहाँ पर स्थित है वहां पर हम स्वागत करेंगे। हे प्यारे परम पिता, इस वक्त हम जैसे है परमेश्वर वैसे आपके सामने आते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को, हमारे सारे लोग जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर और जो इसे रिकॉर्डेड या लाइव देख रहे हैं, उन सारे लोगों को मैं आपके दयासन के सामने ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर और यही दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि हे परमेश्वर हमें सारे पापों से तू क्षमा कर परमेश्वर और आपके पवित्र लहू से धोकर तू हमें साफ कर। और हाँ प्यारे प्रभु, आपके लहू में ढके हुए आज हम जैसे खड़े हैं परमेश्वर, इस वक्त हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला परमेश्वर और तू हमसे बातें कर, जो तू हमें बताना चाहता है, जो तू हमें बनाना चाहता है परमेश्वर, वैसे तू हमसे बातें करो, वैसे तू हमें बना परमेश्वर। ऐसा बर्तन बना जो मालिक के काम आएगा परमेश्वर, ऐसा तू हमें बर्तन भरा परमेश्वर। यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को यह समय तेरे लोगों को तेरे हवाले कर देते हैं, तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में हम सभी को हवाले कर देते हैं। और हाँ प्यारे प्रभु, जो तू कहना चाहता है आज तू हमसे कह परमेश्वर और हमें एक नए स्तर में, एक नए आयाम में तू ले चल परमेश्वर। और यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि तू हमें तैयार कर, तेरे आने के लिए तू हमें तैयार कर। ये दुआ करते हैं तेरे वचनों से तू हमसे बातें कर, क्योंकि हम जानते हैं जब तू बातें करता है परमेश्वर, ऐसा कोई नहीं जो तेरे पास आया है और बिना बदले चला गया है परमेश्वर। क्योंकि हम जानते हैं जो कोई भी तुझसे जुड़ा है, जो जिस किसी से भी आपने बात की है परमेश्वर, वो बदल गया है परमेश्वर। फिर वो चाहे 12 वर्ष रक्त बहने की बीमारी क्यों ना हो, या जन्म से अंधा क्यों ना हो, या जन्म से लूला लंगड़ा क्यों ना हो परमेश्वर, या फिर क्यों ना वो मरा हुआ है और 4 दिन खत्म हो चुके हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपके वचन से वो जुड़ गया है, वहां पर जिंदगी हमने पाई है, जीवन बदल गए हैं परमेश्वर। यही दुआ आज हम आपसे करते हैं परमेश्वर के हर एक की जिंदगी को तू बदल दे। और यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि फिर एक बार आपका शब्द जो है वो देह रूपी होकर हमारे कठोर दिलों में घुस कर परमेश्वर उन्हें पिघलाकर तू हमें बदल दे। यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हम तो नहीं कर सकते, ये समय और तेरे लोग हम फिर एक बार तेरे हवाले कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। आमीन। आइए इस वक्त हम सभी जन खड़े हो जाएंगे और पवित्र आत्मा का हमारे जिंदगी में, हमारे घरों में हम स्वागत करेंगे। सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर।
पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपका स्वागत करते हैं और यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आज तो हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ले चल परमेश्वर। आज हम उसके चरणों में बैठकर हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर, जो हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है परमेश्वर, वो जीवन के शब्द हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर। वो रेमा तू हमसे बात कर परमेश्वर, वो जीवन के शब्द जो है वो तू हमसे बात कर। हमारे जिंदगी की जो अंधियारा है परमेश्वर, वो पूरी तरह से तू निकाल दे। यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हे प्यारे पवित्र आत्मा, आज तो परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा। हम जैसे हैं वैसे आपके हाथों में आते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हमारे दिल के दरवाजे जो है आपके लिए हम खोल देते हैं परमेश्वर। आज तो हमसे बातें कर, आज तो हमें नए स्तर पर ले जा परमेश्वर। हमें तू बदल दे पूरी तरह से। हम उकाब के तरह उड़ना चाहते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति की ऊंचाई में हम उड़ना चाहते हैं। तू हमें बदल दे, हमारे परों को तू बदल दे परमेश्वर। प्यारे पवित्र आत्मा, जैसे है फिर एक बार ये समय तेरे लोग और ये रिकॉर्डिंग और ये पूरा समय परमेश्वर तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने जन आज खुश है कि परमेश्वर ने और एक दिन हमें दिया है उसके विजय में जीने के लिए। आमीन। तो आइए इस दिन को हम मनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने ये दिन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बनाया है। आमीन, 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 आमीन। और सचमुच परमेश्वर का जैसा दूसरा और कोई नहीं है और उसके लहू में ताकत है। आमीन। आइए हम सब मिलकर खुशी मनाएं।
वक्त हम अपने आप को और इस समय को फिर एक बार आपके हवाले कर देते हैं और धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। यही दुआ करते हैं परमेश्वर आज तो हमसे बातें कर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं इसलिए तो सुन। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम प्रभु का मेज लेने वाले हैं, तो उसकी तैयारी जो है आपको करके रखनी है। और आप सोचते होंगे कि आज कुछ अलग लग रहा है, हमेशा जैसा हर इतवार को होता है वैसे नहीं हो रहा है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आज कुछ तो अलग होने वाला है, क्योंकि आज जो है पास्टर आपके साथ आपको संदेश नहीं देने वाले, लेकिन आपके साथ बात करने वाले। और ये जो बात है ये बहुत 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 ज़रूरी है और बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि हम सभी को तैयार रहना है परमेश्वर के घर जाने के लिए, स्वर्गारोहण के लिए। और उसके लिए आज जो बात करने वाले हैं ये नींव की बात है, और ये हमारे ज़िंदगी में होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कुछ अनुभव से मैं गया हूँ, कुछ गुजरा हूँ, और कुछ बहुत सवाल है मेरे। इन सारे चीज़ों को लेकर आज की जो सभा है हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इसीलिए टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आप सभी का स्वागत करते समय मैं इस वक्त पास्टर का भी स्वागत करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि आगे आज हमें चलाएं। Let us all pray, everybody. आइए इस वक्त हम सभी जन दुआ करें। Thank you, Lord, my God. We welcome you in this place, Holy Spirit of God. धन्यवाद प्रभु। और इस वक्त प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका इस जगह में स्वागत You करते take हैं। charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो। Lead us is my prayer unto thee. मैं यही दुआ करता हूँ कि आप हमारी अगुवाई करो। Lord, welcome, Lord. हम आपका स्वागत करते हैं। And we shall give all glory, all honor, all power, all praise to you and you alone. And no man shall have your glory and no flesh shall glory in your presence, O Lord. और हम सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान और सारा सामर्थ सिर्फ आप ही को देंगे परमेश्वर। और कोई भी मनुष्य और कोई भी देह आपके उपस्थिति में महिमा और गौरव नहीं पाएगा But प्रभु। you are not worthy, O Lord. लेकिन केवल आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो। We come for your throne of grace and mercy, Lord, and we pray, not I, but you speak, not my dear brother, but you translate. और हम इस वक्त आपके दयासन के सामने आते हैं परमेश्वर, और मैं नहीं तो तू बोल, और मेरा भाई नहीं तो आप उनके द्वारा अनुवाद कीजिए। And beloved Lord, my God, और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, shape us by your precious word. आपके वचन से हमें आप आकार दो And teach us and show us what we need to do in these days. और हमें सिखाओ और हमें ये दिखाओ कि इन दिनों में हमें क्या करना है। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Well, today आज मैं आप लोगों से आपको उपदेश या फिर संदेश नहीं देने वाला हूँ, लेकिन आपको आपके साथ बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो विषय है, ये विषय हमें जानना इस समय में बहुत ज़रूरी है कि हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज का विषय का नाम एंड में बताऊंगा, लेकिन कुछ वाकया जो मेरे साथ हुए हैं इन 2 हफ्तों में, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जी हाँ। मेरा एक फ्लैट मैंने रेंट पे लिया है और वहाँ पर हम जो बिजनेस कर रहे थे, और क्योंकि वो सोसाइटी, इसलिए वहाँ पर हमें छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम वहाँ से बिजनेस नहीं कर सकते। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम छोड़ रहे, हमने जब तैयारी की पूरी, जब पैकिंग की, सब कुछ किया, और वहाँ से जब निकलने वाले हैं तब मैंने जो वहाँ के जो ओनर है उनसे मैंने बात की, और मैंने 2-3 फ़ोन लगाए तो उन्होंने उठाए नहीं। वो बहुत ही बुज़ुर्ग इंसान है, तकरीबन शायद 65 या 70 के आसपास रहेंगे वो। तो फिर बाद में मैंने मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, तो मैंने उनके बेटे से उनके बेटे को फ़ोन लगाया, तो उनके बेटे ने कहा कि मेरे पिताजी को डिमेंशिया हो गया है। इसका मतलब कि वो इंसानों को पहचानते नहीं हैं अभी उनका सिचुएशन ऐसा, और उसकी वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है। तो मुझे वो सुन के बहुत ही हर्ट फील होगा कि अरे यार, ऐसा कैसे हो गया। मीन्स इज़ अ वेरी गुड पर्सन, और इतने अच्छे भले इंसान को ऐसा होना, मुझे फील हो गया वो कि यार ऐसा ही नहीं है। तो उसके बाद में फिर मैंने उनसे कुछ बातें की, और मैंने कहा उनके बेटे से कि आप कोई फिक्र मत करो, आपका फ्लैट पूरा का पूरा क्लीनिंग और जो भी थोड़ा बहुत पेंटिंग है वो सब करके, और
लाइट का बिल जो भी है उसका, जो उनके लाइट का बिल का कुछ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करके आपके हाथ में मैं सब कुछ दे दूंगा, टेंशन मत लो, आप सिर्फ आपके पिताजी का ख्याल रखो। तो उन्होंने बोला नहीं एल्विन सर, मैं आपको पहचानता हूँ, और पहले दिन जैसा हम मिले थे हम क्लिक हो गए, तो मुझे मालूम है ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं, ये मीन्स एक स्पेशल कनेक्शन है, या तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप वहाँ पर हो तो मुझे टेंशन नहीं। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, कुछ फिक्र मत करो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद अभी लास्ट वीक में, इसी हफ्ते में मैंने उनसे वापस फ़ोन किया उनके बेटे को पूछने के लिए पिताजी कैसे है, और हमने फ्लैट खाली कर लिया है, तो मैं आपको हैंड ओवर करूँगा पूरा का पूरा चार्ज, सिर्फ थोड़ा बहुत क्लीनिंग बाकी है, वो क्लीनिंग करके मैं सब कुछ ये कर दूँगा। तो मैंने जब फ़ोन किया तो मैंने उनको पूछा आपके पिताजी कैसे, तो उन्होंने बोला कि अभी आईसीयू से बाहर आए। उस दरमियान मैंने उनके पिताजी के लिए मैंने दुआ की थी, और मैंने बाद में बोला, उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी आईसीयू के बाहर आ गए, नॉर्मल हो गए। बोला वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड। तो लेकिन उन्होंने कहा लेकिन एक बुरा वाक्य हो गया मेरे साथ में। बोले क्या? तो हमारे घर में चोरी हो गई, बहुत सारे जेवरात और बहुत सारा सामान चोर उनके सामने घर में होते हुए लूट के चले गए। तो मुझे वो सुन के और एक बड़ा शॉक बैठा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि और एक बुरा वाक्य हमारे साथ हुआ, और वो है कि हमारी गाड़ी बारिश की वजह से, बॉम्बे में इतनी बारिश हो रही, पूरी की पूरी पानी के नीचे आ गई, खत्म हो गई। तो ये 3 वाक्य उनके साथ हो गए। पास्टर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर मैं इन घटनाओं को जोड़ूं और समय के हिसाब से मैं देखूं, जब आपने तय किया कि आप छोड़ने वाले हैं, तभी उनको भूलने की बीमारी हुई, और जब आप छोड़ चुके हैं, यानी अब खत्म ही हो चुका है सब कुछ, तभी उनके घर में चोरी, और जो आपने कहा कि उनकी गाड़ी जो है पानी में डूब गई, ये क्या मैं सही ऐसा समझ सकता हूँ इसे? या ऑलमोस्ट यही टाइमिंग है। और एक मेरा जो एक सप्लायर है, कल ही मुझसे बात कर रहा था, उसने बताया कि एल्विन सर मीन्स पेमेंट्स बाकी थे, तो बाद में उन्होंने बोला कि एक प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या? मेरी गाड़ी चोरी हो गई। उनके घर के बाहर वो गाड़ी रखते हैं कि सालों से, अभी 40 साल के ऊपर वहाँ रह रहे, कभी वो ऐसा नहीं हुआ, बहुत बार वो गाड़ी अनलॉक रहती थी, लेकिन वो चोरी हो गई। और इस सप्लायर को अभी मैं छोड़ने वाला हूँ, मीन्स मैं उनसे माल नहीं लेने वाला, वो नहीं जानते बोले, लेकिन मैं जानता हूँ, और वो माल में लेना बंद करने में, क्योंकि मैं डायरेक्टली अभी कंपनी से, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मैं रॉ मटेरियल उठाने वाला हूँ। ये मेरा एक अगला प्रोग्रेसिव स्टेप है मेरे बिजनेस के लिए। तो ये वो सप्लायर नहीं जानता कि मैं उनको छोड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं आपने तय किया है कि आप छोड़ने वाले हैं। यस। उसके बाद ये खबर आती है कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई। क्या इंग्लिश में वो शब्द है जिसको कहते हैं कोइंसिडेंस। इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि आपने फ्लैट छोड़ने का निश्चय किया और उनके साथ ऐसा हुआ, और यहाँ पर आप सिर्फ सोच रहे कि सप्लायर को छोड़ना है और उसकी गाड़ी चोरी हुई। और एक पॉइंट है, अच्छा, जिस घर में हमने उस बंगले को किराए पे लिया है, उनके पिताजी नेवी में है, और नेवी में थे, रिटायर है अभी, बुजुर्ग है, और उनको कोविड करके डिक्लेयर हो गया। तो मुझे बहुत फील हो गया कि जिनका घर में रेंट पे ले रहा हूँ और उनके पिताजी को ऐसा हो गया, तो मैंने दुआ की लॉर्ड कुछ भी हो जाए ये आदमी मरना नहीं चाहिए। और वो वापस आ गए, परफेक्टली फाइन नाउ, रिकवर भी किया और इज परफेक्टली फाइन। तो ये कुछ चीज़ें, मीन्स मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि जो मसीह में, ये सब लोग जो है वो मसीह में नहीं है, वो मसीह के बाहर के लोग, इनके जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, इतनी भयानक चीजों में से ये लोग गुजर रहे हैं। इस बात की जब जानकारी मुझे आई, मुझे बहुत फील हो गया कि हम जो मसीह में है, जो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह के लोगों के नीचे है, हमारी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। बात सही है, बात सही है। हमें एक खरोच भी नहीं है। एक आपने जो बोला बहुत सही बोला कि खरोच भी नहीं, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। मैं तो ऐसा कह सकता हूँ कि बाहर अंधेरा है, हमारे घर में उजियारा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली लोगों को ये बात
जानना बहुत जरूरी है कि आज हमारे चारों ओर मौत फैल रही है, सब जगह लोग मर रहे हैं, कई लोगों को मारा जा रहा है, कोविड के नाम पे उनको मारा जा रहा है। अभी रिसेंटली बहुत ही बुरा वाक्य शायद यूपी में हुआ है, कोई लड़की का रेप हो गया है और देश इस पूरे माहौल में उस दर्द में से गुजर रहा है। और हम मसीह लोग, हमारे बच्चों पे, ना हम पे ना हमारे बच्चों पे कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे मिस्र देश और गोशेन, ये जो दो मिस्र में ही मिस्र में ही गोशेन था, लेकिन जब अंधियारा पूरे मिस्र में था, गोशेन में उजियाला था। जब सब पूरा का पूरा मिस्र जब इस पीड़ाओं से गुजर रहा था, 10 पीड़ाओं से, तब गोशेन में कुछ भी पीड़ाएं नहीं थी। ऐसा ही मुझे लग रहा है आज। और इस बात का इल्म, इस बात की अहमियत, इस बात की जो क्या इम्पोर्टेंस है, ये मसीह लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इसका यीशु में रहने का फायदा क्या उनको हो रहा है। शायद हम इस बात को बहुत ही हल्के तरीके से ले रहे हैं आज, लेकिन आज अगर हम हमारे चारों ओर देखें तो बहुत सारे लोग जो यीशु के बाहर, लोगों के बाहर रहते हैं, उनके जिंदगी में क्या क्या बुरा हो रहा है। मैंने जब मेरे लैंडलॉर्ड से बात की, जो एक्स लैंडलॉर्ड है, उनके बेटे से, मुझे इतना फील हो गया कि अरे मैं इनका घर छोड़ रहा हूँ और इनकी जिंदगी में इतने सारे अटैक्स क्यों हो रहे हैं, क्यों, एक के बाद एक। और मेरा सप्लाई जिसको मैं छोड़ने वाला हूँ उसके साथ ऐसा हो गया। तो मुझे फील हो गया ये मेरे साथ कभी नहीं होता है। मेरी गाड़ी रास्ते पे खड़ी रहती है, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी रास्ते पे खड़ी रहती है, उसको एक स्क्रैच भी कोई लगाता नहीं है। मेरी 2 व्हीलर कभी कोई किधर भी खड़ी रहती है, उसको एक स्क्रैच भी कभी लगाता नहीं है। चोरने के बाद तो बहुत दूर की हो गई। सही है। उससे मुझे याद है पास्टर, एक बार मैं मेरे पल्सर को स्टैंड में रख दिया था और मैं चाबी उसी पर भूल गया था। ओके। और मैं ऑफिस में चला गया था और एक बार नहीं, 2-3 बार हो गई। हाँ नहीं, एक बार मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, क्योंकि उस बार मैं पूरी तरह से हिल गया था, क्योंकि मैं डर गया था कि चाबी मेरे पास है नहीं। और मैं ऑफिस में मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। और फिर सुबह मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाया था और शाम के 5:30 बजे मैं जाता हूँ, मेरी गाड़ी वहीं पर है, चाबी भी वहीं पर लगी हुई है। Correct. और किसी ने हाथ में लगा करे। किसी के लिए कितना आसान होता है आसान चाबी ऑन करके सिर्फ गाड़ी ले जाना है। और आपके स्प्लेंडर के साथ भी यही हो गया है, आपको ये आदत है चाबी रख के भाग जाने। अभी नहीं है। और अपने चर्च में भी एक सिस्टर है जो फेमस है, चाबी रख के गाड़ी को लगाए रखे, वो चली जाती, ऊपर चर्च में आती थी। अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो फेमस है सब जगह, क्योंकि और हम लीडर्स उसकी चाबी निकाल के छुपा के रखते हैं, उसको डराने के लिए कि देख तेरी चाबी चोरी होगी। जी हाँ। लेकिन वो जानती है, वो इतनी बुलक्कड़ होने के बावजूद वो जानती है कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूँ। ये बात समझना हम सब लोगों को इतना जरूरी है। आज हमारे चारों ओर मौत हो रही है, लोग कहाँ नहीं मर रहे, किन मुसीबतों में से नहीं जा रहे, लेकिन हमारे जिंदगी में एक खरोच भी नहीं। ऐसा क्यों? सही है। ऐसा क्यों? ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ में और एक बुरी बात मसीह के लोगों के साथ हो रही है कि कोविड में पास्टर लोग भी मर गए, मसीह लोग भी मर रहे हैं। इस बात का मुझे बहुत बड़ा शौक है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है पास्टर? अभी मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ जिसको सुन के आपको बहुत फील होगा, बहुत बुरा फील होगा, लेकिन ये लगने दो, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब ये कोविड शुरू हो गया, कोरोना का, मुझे ऐसा फील हो गया था कि मैं जाके चीफ मिनिस्टर को मिलूं और उनसे कहूं कि यीशु मसीह के द्वारा ही लोग भले रह सकते हैं, चंगे रह सकते हैं और उनमें चंगाई हो सकती है और उनको कोरोना छू भी नहीं सकता। ऐसा मेरे दिल में आया था मैं करूं। लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि पास्टर ही मर गया, मैं बॉम्बे का एक पास्टर जो था जो मर गया, कोरोना की वजह से ही मर गया, तो मेरे पैर हिल गए।
उसके बाद में धड़ाधड़ क्रिश्चियन लोग, मसीह में जो लोग हैं उनके मरने की न्यूज़ खबरें आने लगी। तो मुझे ये फील हो गया कि मैं किस मुंह से जाके चीफ मिनिस्टर या किसी को भी जाके बता सकता हूँ, या मेरे बाजू वाले को बता सकता हूँ कि यीशु मसीह में ही तुम्हें सुरक्षितता है। हाउ कैन आई से दैट when I know our own believers are dying? How can I say that? When Christians are dying of COVID, how can I say that you can be safe in Jesus Christ? आप कैसे कह सकते हो? इसका मतलब आप कैसे जाके कहोगे कि जब मसीह लोग ही मर रहे हैं, क्या आप कैसे जाके कह सकते हो कि यीशु में सब सुरक्षित रह सकते हो? बहुत कठिन है। It's not possible. वो मुझे 10 लोगों की लिस्ट दिखाएगा सही है। जिसमें क्रिश्चियन लोग मर गए, सही है। तो कैसे क्या हम कह सकते हैं? अभी मैं कुछ बात की आपको बात बताना चाहता हूँ। Let us read Psalm 105 verse 37. भजन संहिता इसका 105 और वचन 37। Yeah, he brought them forth also with silver and gold, and there was not one feeble person amongst their tribes. वो उन्हें सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनके गोत्रियों में से कोई निर्बल न था। Yeah, इसका मतलब it means कि जब उन्होंने मिस्र छोड़ा, जैसे वो मिस्र के बाउंड्री पे आए, उसके पहले वो बीमार रहेंगे, कमजोर रहेंगे। 450 साल उन्होंने 430 years उन्होंने फिरौन की गुलामगिरी की थी। वो सब के मारे हुए पटके ये सब उनके शरीर पे थे, लेकिन और जो उसके वजह से जो बीमारी उनको थी, लेकिन जैसे उन्होंने मिस्र देश छोड़ा, वो जगह पे चंगे हो गए ऑन द स्पॉट। तो इससे मुझे याद आ रहा है, और मैं इसे कभी नहीं भूल सकता मेरे पूरे ज़िंदगी में, क्योंकि इसका अनुभव आज भी मैं ले रहा हूँ कि मुझे पता है कि यीशु में आने से पहले 2000 साल में जब मैं यीशु में आया, उसके पहले हर महीने कैलेंडर का कोई भी महीना ले लो आप, हर महीने मैं अपने डॉक्टर के पास जाता था। लेकिन जिस दिन से मार्च 31, 2000 मैं भूल नहीं सकता, उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी डॉक्टर के पास गया नहीं। हर महीने यानी जाके चेहरा दिखाने का रस्म भी नहीं करता हूँ मैं तो, लेकिन उसके पहले जो है हर महीने मैं डॉक्टर के पास जाता था, क्यों कुछ ना कुछ मेरे जिंदगी में होते रहता था। ये जो है ये मेरे जिंदगी में मैं अनुभव आज भी ले रहा हूँ, आज भी, कि जिस दिन से मैंने, और उस वक्त मैंने बैप्टिज्म भी नहीं लिया था, बस मुझे याद है कि आपका क्रूसेड था और मैं वहाँ पर खड़ा था और मुझे ले आए थे वहाँ पर। और पहले तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे क्या ये चल रहा है सब कुछ। 2 दिन मेरी बहन ने बोला कि उसको छोड़ना है करके, इसलिए पहले 2 दिन कैसे तो करके मैं उसको छोड़ता था और लेने आता था। लेकिन तीसरे दिन उसने बोला नहीं तू रुक, तू सुन। बोला यार अभी करना क्या है, तो बोला चलो रुक लेते हैं, क्या अभी कौन क्या बात कर रहे हैं देखते हैं। तो मैं बैठा था और ऐसा सुन भी नहीं रहा, और उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे तो कि मैं मोबाइल में खेलते बैठूँ। उसने तो यहाँ वहाँ देख, इसको देख, उसको देख, लड़कियों को देख, अब तभी तो वही काम था और कुछ काम नहीं था। तो फिर बाद में फिर एक भाई आए, मुझे आगे लेके जाके बीच में बिठाए, और वहाँ पर जब मैं बैठा था तब मेरे साथ कुछ होने लगा। और उसके बाद आपने सामने से ऑल्टर कॉल दिया कि जो कोई भी परमेश्वर से मिलना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर को देना चाहता है, वो खड़े हो जाए। तो मैं तो खड़ा होने वाला नहीं था, लेकिन पीछे वो भाई वहीं पे बैठा था, उसने मुझे खड़ा कर दिया। बोले अभी खड़ा तो होना है, तो अभी हाथ तो उठाए, मैंने हाथ उठाया के बस खड़ा हो गया मैं, और मेरे साथ कुछ अलग होने लगा। और मैं जान भी नहीं पा रहा था, समझ भी नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे हाथ जो है वो बहुत वजनदार होने, ऐसे जैसे कि बहुत बोझा रखा हुआ है और नीचे जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ मेरे हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत वो मजबूत होते जा रहा है, मेरा हाथ नीचे गिर रहा है, मैं भारी होते जा रहा, मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उठ भी नहीं रहे। पता नहीं कुछ तो हो रहा था मेरे साथ, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर वो भाई मुझे आगे ले गए और वो स्टेज के सामने मुझे खड़ा किया, और जैसे मैं वहाँ पर खड़ा हो गया, पास्टर कहता हूँ कि किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मैं रोने लगा। मैं क्यों रोने लगा मुझे पता नहीं, बस मैं रोने लगा, मेरा दिल बहुत भारी हो गया।
अब मेरा हाथ पे ध्यान नहीं था, लेकिन दिल बहुत भारी हो गया और मैं रोने लगा और रो रहा था। और उस रोने में मैं परमेश्वर से कह रहा था कि मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। और ये कैसे मेरे अंदर से आ रहा था मुझे पता नहीं, बस मैं रोए जा रहा था, बस इतना मुझे पता है। और फिर मम्मी थी तभी, मम्मी मुझे स्टेज पर ले आई और फिर वहाँ पर मैं आपसे मिला और आपने कहा कि आपने सवाल किया कि क्या परमेश्वर, क्या तू चाहता है कि परमेश्वर तुझे छुए। मेरे दिल से और कोई दूसरा सवाल नहीं बोला, सिर्फ हाँ था बस, हाँ परमेश्वर मुझे छुए, बस छुए। और मुझे याद है कि 3 बार आपने कहा और 3 बार मैं नीचे गिरा, मुझे उठाया गया। उसके बाद फिर आपने मुझसे पूछा कि तुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। बोला नहीं, मैं तेरा जो रिश्ते में है हम वो रिश्ता आपने बताया, और बस वहीं पे मैं टूट गया। लेकिन मेरा जो आना था उस टूटने में, लेकिन वो तो हो गया, मैं परमेश्वर से मिला। और उस दिन मैं कह सकता हूँ कि मैं मिस्र के बॉर्डर पे था। ओके, वो क्षण तक मैं मिस्र के बॉर्डर पे था और मैंने आगे कदम रखा। उस दिन के बाद पास्टर मुझे याद नहीं कि मैं डॉक्टर के पास गया। एक दिन मेरे जो हमेशा जो फैमिली डॉक्टर, जो जिसे डॉक्टर दाने कहते हैं, वो मुझसे मिली रास्ते पे और उसने मुझे पूछा आजकल तो आता नहीं। तो मैंने उसे जवाब दिया कि डॉक्टर, मुझे डॉक्टरों का डॉक्टर मिला है यीशु, मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं है। वो बस मेरे पास देखी, स्माइल की और वो चली गई। पता नहीं उसको क्या समझ में आया, लेकिन मुझे सचमुच ये जो वचन है मेरे जिंदगी में सच होते हुए, और उसे अनुभव मैं आज भी करता हूँ। राइट। और जो आप कहते हैं कि दुनिया जो है वो पीड़ा से भर चुकी, कोरोना से अब वो मर रहे हैं, लेकिन मैंने मिस्र देश तो पार कर दी, वो मुझे अब छू नहीं सकता, वो आज भी अनुभव देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये सही है, लेकिन फिर मसीह लोग क्यों मर रहे हैं? पास्टर लोग भी मर रहे हैं। जी हाँ, ये तो बहुत ही बुरा है। या मैं सर्वस नॉर्मल मौत के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस मौत के बारे में जो कोविड की वजह से हो रही है। ऐसा क्यों? और मेरा और एक पॉइंट ये है कि हमारे लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो अच्छे भले चंगे जाते हैं, लेकिन मर के बाहर आते हैं। ऐसा क्यों? आज ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है आज, और ये इसका जवाब मैं ही देने वाला हूँ कि मसीह लोग क्यों मर रहे हैं। ओके, हम देखते हैं मेरा निर्गमन इसका 12वां अध्याय और वचन 1 से 7 हम पढ़ेंगे। निर्गमन 12 इस वचन 1 से 7। And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, Exodus chapter 12 verses 1 to verse 7. And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you the beginning of the months. It shall be the first month of the year to you. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house. And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall ye make your count for the lamb. Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. Ye shall take it out of the sheep or from the goats. Ye shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. Verse 7. And they shall take off the blood and strike it on the 2 side posts and on the upper doorpost, on the upper doorpost of the houses wherein they shall eat it. Just read verse 1, 2 and 3 and verse 7. निर्गमन इसका 12वां अध्याय वचन 1 से 3 और फिर वचन 7 में पढ़ता हूँ। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और वचन 7, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे
उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। आमेन। आमीन। तो दिस इज व्हाट इज द कवेनेंट। यहाँ पर जो हम देखते हैं, करार देखते हैं, कवेनेंट देखते हैं, जो परमेश्वर ने इजराइल के साथ में बनाया। और वो कवेनेंट ये था कि जिस घर के ऊपर लहू लगाया है, जिस घर में वो मेमना खाएंगे, उसी घर के ऊपर लहू लगाना है। जिस घर में मेमना नहीं खाया जाएगा, उस घर के ऊपर लहू नहीं लगाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण। या इसका मतलब क्या, जिस घर या फिर जो आज घर हम समझ ले, मैं एक इंसान, जो व्यक्ति उस मेमने में से सहभागिता लेते रहेगा, उसी के ऊपर लहू लगाया रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपने कहा कि सहभागिता लेते रहेगा। करेक्ट। एक बार खाया वैसा नहीं, मुझे बार बार उस मेमने में से खाते रहना है। I need to always have partaken of the lamb, means be in one with Jesus Christ. I have to be one with Jesus Christ. I have to become one with the Lord on a daily basis. Only then is the blood of the Lord Jesus Christ applied on my spirit, soul and body, upon my two side posts and my lintel. The spirit, soul and body. It is very important that I partake of Jesus on a daily basis. हिंदी में इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता हर दिन लेना है। यीशु के साथ हर दिन लेना है और यीशु के अंदर ही रहना है। और जहाँ पर हम जैसे परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ रहते हैं, तो ही जो सहभागिता लेगा, यीशु के साथ जो सहभागिता लेगा, उसी के जी, शरीर और आत्मा पर वो लहू लगाया रहेगा। इसका मतलब ये है कि आत्मा यानी चौखट के सिरे पर और जी और शरीर पर, इसका मतलब द्वार के दोनों अलंगों पर वो प्रभु का लहू लगाया रहेगा, जिसके अंदर यानी जो यीशु के साथ हर दिन जो इंसान या जो वहां पर घर दिया है, लेकिन उसका अर्थ ये कि आज हमारे जिंदगी में हम खुद हम वो घर है जहाँ पर हमें खाना है। इसका मतलब रोज हमें यीशु के साथ सहभागिता लेना है। जो व्यक्ति अपना घर मींस अपना जीवन रेत पे बनाता है, वो ढह जाता है जब तूफान आता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना घर, इसका मतलब अपना जीवन चट्टान पे बनाता है, वो टिके रहता है। वो घर मैं तो अगर ये पास्टर लोग मर गए, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ, अगर ये पासवान, ये पास्टर लोग मर गए, ये मसीह लोग जो मर गए, इसका मतलब क्या है आप सोचो। इसका मतलब साफ है, ये लोग मसीह में थे लेकिन सहभागिता नहीं ले रहे थे। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूँ, वो जाने और परमेश्वर खुदा जाने। लेकिन कोविड जैसी बीमारी उनको छू नहीं सकती, ये मरी मसीह लोगों को छू नहीं सकती। जो व्यक्ति उस मांस, उस यीशु में से लेते रहता है, खाते रहता है, उसके सहभागिता में रहता है, the one who abides in the Lord, one who has fellowship with the Lord, he or she will not be attacked by COVID. No chance. तो जो मसीह में रहता है और जो मसीह के साथ सहभागिता लेते रहता है, उसे कोरोना छू ही नहीं सकता। यह संभव है ही नहीं। इट्स कोविड होने दो, चोविड होने दो, कोविड होने दो, उसके बाद में फुवाड़ा आने दो या छुवाड़ा आने दो, एनी डैम सिकनेस, एनी God forsaken demon also will come, cannot cross the boundary, the blood covering at all. मेरा टॉपिक है stay in the blood. तो कोई भी बीमारी हो या कोई भी मरी हो, तो मैं तो उससे और आगे भी कहता हूँ कि कोई भी दुष्ट आत्मा हो, वो लहू के पार नहीं आ सकता। और आज का जो मेरा जो विषय है वो है लहू के भीतर रहना या लहू के अंदर रहना। Amen. It's very important that you stay in the blood. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लहू के भीतर रहें। Now, अगर मैं आज के तारीख में लोगों को देख रहा हूँ, मसीह के लोगों को देख रहा हूँ, हमारे बिलीवर्स को देख रहा हूँ, कैसे भी जी रहे, उनको डर, उनके ऊपर से कलीसिया का डर चला गया। अगर आप कलीसिया में डर की वजह से आ रहे हो कि पास्टर चिल्लाएंगे, कोई क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, इसलिए मुझे आना पड़ता है, तो आज आपकी असलियत बाहर आ रही है। मुझे अभी तक याद है, वो हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 25, एवरीबॉडी, मैथ्यू 25, कम ऑन।
मैथ्यू 25, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। मैथ्यू 25, एवरीबॉडी, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय, एंड लेट अस रीड verse 5 onwards. और वचन 5 से आगे हम पढ़ेंगे। While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँधने लगे और सो गए। Yeah, this is the time. यही वो समय है। आज अच्छे विश्वासी जो परमेश्वर में स्ट्रांग चल रहे थे और जो कमजोर थे वो सारे सो रहे हैं। सारे सो रहे हैं। Everybody are sleeping. सभी जन सो रहे हैं। आपने Yes. बहुत सही कहा पास, और ये सही है क्योंकि कोविड ने, एक मिनट, सोने का मतलब क्या? दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैंने बहुत देखा, मैं कभी स्टेटस नहीं देख रहा था, लेकिन जब मैंने हमारे लोगों के स्टेटस देखे, अब कोई क्या क्या उनके ड्रेसेस पहन के लोगों में दिखा रहे हैं। मेरा सवाल था कि यार ये वही बिलीवर है ना, ये वही मसीह लोग है ना जो चर्च में है, जो कलीसिया में आते हैं, जाते हैं, प्रेयर करते हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड चिल्लाते हैं, परमेश्वर के गानों पे नाचते हैं। तो इनको इन सारे जो भी उनके जो ये है फेस्टिवल जो भी है, इनको इनका क्या लेना देना है? सही है। मैं समझा नहीं लिंक क्या चल रहा है। मेरा फ्रेंड ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं। चर्च का जो ये था, क्या उसको बोलते हैं, अनुशासन नहीं, उसको बोलते हैं कवरिंग ऑफ द चर्च, वो चला गया है। अभी हर किसी को चर्च इस डिजिटल थिंग में मिल रहा है, इस मोबाइल में मिल रहा है। लेकिन पाशा, इस सब में भी आपने जो कहा कि आज के तारीख में चर्च का जो कवरिंग या जो ढके रखा है हमें कलीसिया ने, इसके हम बाहर तो है, लेकिन मैं ये सोच रहा, आप जो कह रहे स्टेटस पे ये सारी चीजें की, इसका मतलब उन्होंने वो किया है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ है। करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और मैं बस ये चीज को, आपके साथ जो घटनाएं हुई है, यानी वो तो चलो चर्च के कवरिंग में नहीं थे, आपके जो घर के मालिक थे या अभी जो आपके हाल के मालिक है या फिर आपका जो सप्लायर है, ये तो वैसे भी नहीं थे। करेक्ट, बस सिर्फ जुड़े हुए थे। और हम सब कलीसिया में आपके साथ जुड़े हैं, परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं और ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ होता नहीं है। इन लोगों के साथ आपने सिर्फ तय किया, बस उनका घर आपको छोड़ना था। सप्लायर को सिर्फ आपने सोचा कि उसको छोड़ना है। यहाँ पर वो मर रहा था, कोविड हुआ है, बस जुड़ गए तो उसको जीवन मिला है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम कलीसिया से जब तक जुड़े हुए हैं और कलीसिया के द्वारा परमेश्वर को जुड़े हुए हैं, और हमारी जिंदगी में हम किस तरीके से जीते हैं ये हमें पता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड के पहले सिर्फ कलीसिया जारी है इसलिए हम आते थे, लेकिन इसमें भी परमेश्वर हमें संभाले रखता था। और आज के तारीख में कोविड के कारण कलीसिया तो है नहीं, हम जमाव तो होता है ही नहीं। अभी ऑनलाइन मुझे पता नहीं कि लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे। कोई ऐसा भी होगा जो सिर्फ वहां पर मोबाइल पे ऑनलाइन आया होगा और टीवी देख रहा होगा अभी इसी समय, हो सकता है। या सिर्फ देखने की, दिखाने के लिए कि बाबा मैं ऑनलाइन हूँ, सही, ताकि कोई लीडर देखे कि बाबा हाँ बाबा ये फलाना इंसान था ऑनलाइन, लेकिन अभी वो टीवी पिक्चर देख रहा होगा। मेरे अपने हमें तो नहीं मालूम। सही है, लेकिन उसमें भी पास्टर उन्हें कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो रहा है। और मैं नहीं चाहता कि कोई टपके या किसको कुछ हो। आई डोंट वांट दैट। और पास्टर आप सही है, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर इस पूरे दरमियान हम देखें, मार्च से लेकर आज तक 6 महीने हो चुके हैं, आधा साल गुजर चुका है कोरोना में, हमारे कलीसिया के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बूढ़े हो या बच्चे हो, उन्हें कुछ नहीं हुआ। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये मेरे लिए मेडल नहीं है, ये मेरे ऊपर नहीं है, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह की। मैं एक बात बताता हूँ, अगर कल मैं भी कोविड से मरता हूँ तो मैं पूरा हूँ, इसलिए मैं गया, मैं लहू के
जो क्या उसको कवरिंग जो बोलते हैं ना, उसके बाहर में रह रहा था, इसलिए मैं गुजर गया हूँ। यीशु का लहू कोई भी तरीके से कमजोर नहीं। आमेन आमेन आमेन। तो ये जो भी पास्टर लोग मर गए, जो भी मसीह लोग मर रहे हैं, वो उनकी जिंदगी डबल लाइफ जी रहे थे, इसलिए वो उसमें गुजर गए। ये बोलने को क्या उसको बोलते, हेजिटेट मत करो, ओके। रोको नहीं। हाँ, कोई अगर पूछे तुम्हारे क्रिश्चियन लोग ऐसे क्या मर गए, अगर यीशु उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सका, तब बोलो, मुंह खोलो, अरे वो डबल लाइफ जी रहे थे, वो कॉम्प्रोमाइज का जिंदगी जी रहे थे, हमें नहीं मालूम था। वो सिर्फ खुदा जानता है, मसीह जानता है, प्रभु उसमें जानता है। अगर मैं भी उसमें जाता हूं ना, तो मेरी बुराई करने को पीछे मत देखो कि पास्टर का डबल लाइफ था, लहू के बाहर जी रहे थे, इसलिए वो गए। लेकिन यीशु के नाम को बदनाम मत होने दो, और यीशु मसीह के लहू को नीचे मत गिरने दो। और आप एक बात सोचो कि अगर आप जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आज दुनिया के साथ में, जिस तरीके से आप मसीह लोग, आप जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो दुनिया के साथ में, वो समझौता कर रहे हो, जिस तरीके से वो लोग जी रहे, आप जी रहे हो, अगर आपके ऊपर मौत नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि अभी भी यीशु मसीह आपके ऊपर सब्र रख रहा है। यीशु मसीह को आपके ऊपर अभी भी आशा है, विश्वास है, और यीशु मसीह आपको सुधरने के लिए और एक मौका दे रहा है। आपको दे रहा है, मुझे दे रहा है, मेरे भाई को भी दे रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ पास्टर, सचमुच हमारी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बहुत बड़ा सचमुच सम्मान है परमेश्वर की ओर से, कि परमेश्वर की आंखें निगाहें हम पर है। यस यस, उसका अनुग्रह तो बहुत है, बहुत है, सीमा के परे है, क्योंकि हम जानते हैं हम कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन उसमें भी हमें हमारे बाल भी बाका नहीं होता। यस, एब्सोल्युटली। चाहे मरी हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई टेंशन नहीं। मुझे एक ब्रदर ने मैसेज किया था कि पास्टर जी हम प्रेयर कीजिए, हमारे कलीसिया में बहुत लोग मर रहे हैं। मुझे मैसेज पढ़ के ऐसा क्या, मैं कांपने लगा, बोला लॉर्ड हमारे कलीसिया को क्या करके रखा है तूने, प्रेज गॉड, जो भी, थैंक यू वेरी मच लॉर्ड, थैंक्स अ मिलियन टाइम्स। अपनी कलीसिया में सिर्फ एक ही मौत हो गई, वो थी सिस्टर गोड़की की, वो भी वो जज को आना उन्होंने छोड़ दिया था। तो उन्होंने कब का छोड़ा? बहुत पहले छोड़ दिया था। और उनकी फैमिली भी बहुत अलग तरीके से जी रही थी, तो मुझे उनके बारे में कुछ बात नहीं करना है। लेकिन प्रेज गॉड, मैं बहुत नम्र होकर बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की कृपा है, इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड दैट नोबडी हैज डाइड ऑफ कोविड इन आवर चर्च। और एक चीज है परमेश्वर की महिमा के लिए कि एक बहन है जिसके घर में उनके पति को कोरोना हुआ। यस, और उनके बेटे को भी हुआ था, लेकिन उनको नहीं हुआ। पति के साथ रहते हुए भी उन्हें कोरोना नहीं हुआ। इससे और उनके बेटे को भी हो गया, लेकिन उनको नहीं हुआ। इससे बड़ी गवाही और क्या हो सकती थी? सही है। और वहाँ पे रहने वाले अपने लोग बहुत करीब रहते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हम ये नहीं जानते कि कौन कितने दुआ में है, लेकिन परमेश्वर की कृपा गारंटी से अपनी कलीसिया पर बहुत है। मैं आज हमारे सारे कलीसिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस बात का फायदा उठाओ, इस बात का फायदा उठाओ। देखो, जब भी आप स्विमिंग पूल जाते हो स्विमिंग करने के लिए, तो आपने देखा होगा एक स्प्रिंग बोर्ड, जो बंदा उस स्प्रिंग बोर्ड के छोर पे खड़ा रहता है और ऐसा उसको नीचे पुश करता है और उतना ही लिफ्ट ले लेता है। तो समझ लीजिए वो स्प्रिंग बोर्ड जो है वो परमेश्वर की कृपा है, और आप परमेश्वर में ऊंचे जाने के लिए वो स्प्रिंग बोर्ड का इस्तेमाल करके लो। अगर आप सोचो कि हमारे कलीसिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने उस कोरोना के वजह से मौत होने दी, तो आप ये बात सोचो, पर मेरे सारे जो चर्च के लोग हैं आज जो सुन रहे देख रहे हैं, इसका फायदा उठाओ। अगर आज 10 मिनट में दुआ में बैठोगे ना, 10 मिनट, तो आपकी छलांग 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स ऊपर जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप हमें अनुग्रह पे अनुग्रह दे रहा है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, ना मेरा भाई परफेक्ट है, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है,
लेकिन आज हमारे नतनियों में सांस है क्योंकि उसकी करुणा है, बस दैट्स ऑल। मैं तो इतना कह सकता हूँ पास्टर, आज अपनी कलीसिया जो है यहोवा राफा करके आज अनुभव हम ले रहे हैं। यस 100%, 100% 100%। पूरी तरह से। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि जब कोरोना हुआ और ये सब चीज़ें हुए और मेरे परिवार में भी लोग सब बात करते थे, मुझे उसका बिल्कुल डर नहीं लगता है। और इतना है कि इतना हद तक भी मैं जा सकता हूँ कि अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उनसे चैलेंज लगा सकता हूँ कि जिस किसी को भी कोरोना हुआ है उसका लहू लेके मेरे हाथों पे रखो, आमीन, मुझे आमीन। कुछ नहीं होगा। और चैलेंज लगाता हूँ आमीन। कि वो कोरोना का जितने भी जो भी है कीड़े वीड़े जो भी है वो मर जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू आमीन, और उसका नाम मेरे जिंदगी पे लगा होगा। आमीन। इतनी गारंटी है मुझे। आमीन। और यही गारंटी पास्टर, जब मैं परमेश्वर में आया था, हमारी अगर हम हमारी पीड़ा को देखें, हमारे परिवार की पीड़ा नहीं, हमारे परिवार जनरेशन जो है उन्हें उसे देखे तो ऐसा है कि इस वक्त हमारा जो जनरेशन है हमें डायबिटीज होना जरूरी है। ओके। यानी इसका मतलब मेरे पिताजी जो थे उनके पिताजी के पिताजी को डायबिटीज था, मेरे दादाजी को डायबिटीज था, उनके पिता को नहीं था लेकिन उनके पिताजी को थे। तो ऐसे हर ऑल्टरनेट जो जनरेशन है उन्हें डायबिटीज होता ही है। और इसका मतलब अब मेरी बारी है। और जब मैं परमेश्वर में आया भी नहीं था तब से मैं यही कहता था कि मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं, और मैं शक्कर खाता था। लेकिन आज तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि मुझे नहीं होगा। आमीन। तभी शायद जब मैं यीशु में नहीं था वो कहीं ना कहीं वो डर था कि हमारी बारी है, हमारी बारी है। लेकिन आज जब मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं होगा, मुझे गारंटी है कि मुझे नहीं होगा। आमीन। वो चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कुछ भी हो। मैं फिर वही कहता हूँ कि भजन संहिता 105 और वचन 37 वो उन्हें सोना चांदी दिलाकर निकालना है, वो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन और उनके गोत्रियों में से कोई निर्बल ना था। ये जो अनुभव है ये सचमुच मेरे जिंदगी में मैं ले रहा हूँ। उस दिन मेरी बड़ी बहन जो है वो मुझसे बात कर रही थी और वो कह रही थी कि अरे थोड़ा शुगर बढ़ गया। बोला हाँ तुझे याद है ना, डैडी को नहीं है, दादाजी को थे, इसका मतलब अपनी बारी है अभी। तो वो भी कहने लगे हाँ अपनी बारी। मैंने उससे कहा अपने को कुछ नहीं होगा क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, उसके उद्धार में। जब तक उसके उद्धार में है, या फिर मैं इस विषय को अगर लेकर, जब तक हम लोगों के भीतर है कुछ नहीं होने वाला। आपने जो बोला अभी कि वो सोना चांदी अभी तक मिला नहीं है, तो वो अगर पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है तो पार्ट 1 भी कंप्लीट होगा जरूर। तो एक सोना चांदी उसको मिलता है जो हेल्दी रहेगा ना। वो बात सही है। तो बेसिक पॉइंट यह है कि हम सब ये जाने कि हमें लोगों के अंदर रहना है। स्टे इन द ब्लड कवरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पॉइंट मेरा है कि लोग कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं दुनिया के साथ। जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग रह रहे हैं, मैं भी वैसा ही रह रहा हूँ। उनका कुछ त्योहार आ रहा है तो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, उनका कुछ आ रहा है तो मेरे घर में मिठाई बनती है। लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है? इसका कोई रिश्ता है ही नहीं। उनके त्योहार के दिन मुझे मेरी बहन की याद आती है। अरे साल पड़ा है यार, साल पड़ा है। साल भर याद नहीं आती है तेरे को बहन उसी दिन याद आती है। क्यों? वो दिन तेरे को आपके कोई बताता है तेरे को बहन है, हाँ मेरे को बहन है, हाँ ठीक है। ये कौन सा लॉजिक है? अच्छा, एक वचन मुझे याद आ रहा है जो बाइबल में है। वो कहता है कि प्रकाश का अंधेरे से क्या मिलाप है? तो ये कॉम्प्रोमाइज कैसे क्या हो रहा है? आज मैं चाहता हूं कि हर एक हमारे कलीसिया के जितने भी लोग हैं वो उठ जाए, वो नींद से उठ जाए और एक बात को देखे कि कहां शैतान हमारे जिंदगी में घुस रहा है, कहां शैतान हमारे जिंदगी में आ रहा है। ये बात को देखे, जाने और समझे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे कलीसिया के लोग नींद से उठ जाए, जाग जाए, समझे कि किस तरीके से वो परमेश्वर से दूर 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 होते जा रहे हैं। कितने लोग आज रोज सुबह उठ के दुआ करते हैं, कितने लोग आज जैसे पहले ये कोरोना आने से पहले कि जैसे परमेश्वर को समय दे रहे थे, टाइम दे रहे थे, सुबह उठ के दुआ कर रहे थे, बाइबल रीडिंग कर रहे थे,
ओके मैं लीडर्स और क्वायर की पकड़ के बात कर रहा हूँ। सब लोग, कितने लोग आज ये कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस? हाउ मेनी आर देयर हु आर जेन्युइनली रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रेइंग, हु सच्ची में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं? कितने लोग? आज आप खुद चेक कर लीजिए। हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं, कुछ आज परमेश्वर का कुछ शासन नहीं आ रहा है, पनिशमेंट नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं हम सही जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं, अगर आज हमारे घर में कोई भी बीमार नहीं गिर रहा है, कुछ भी हमारे घरों में आज देखो, कोई भी आज अटैक में नहीं है, एवरीवन इज परफेक्टली फाइन, अगर नहीं है इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम सही जा रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें आज सुरक्षित रख रहा है। तो मेरा एक पॉइंट ये, मेरा एक सवाल ये है कि ये लोग जो आज हमारी कलीसिया है, बाहर की कलीसिया कोई भी है, आज इतने आसानी से परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं और दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे क्या कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। हाउ कैन यू फॉरगेट योर फर्स्ट लव एंड स्टार्ट अडॉप्टिंग द वर्ल्डली वेज? हिंदी में। और कैसे क्या हम हमारा जो पहला जो प्रेम है उसे भूलकर इस दुनियाई चीजों के साथ हम जुड़ सकते हैं? और पास्टर इस पॉइंट पर जो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। मैं तो दूसरा अर्थ में बोलूं तो सब लोगों ने पूना स्टेशन पे जाके समझौता एक्सप्रेस पकड़ लिया। करेक्ट। जैसे ही कोरोना आ गया सभी जन इसे पकड़ कर चले गए। शुरुआत में सब लोग डरे हुए थे जी हाँ, कि हमको न हो जाए, लेकिन उन्होंने देखा, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, उनको अरे हमको कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात भूल रहे हैं कि वो परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए तुमको कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन पास्टर आपने एक पॉइंट जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि हम अपने पहले प्रेम को भूलकर कैसे क्या इन दुनियाई चीज़ों के साथ समझौता कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। इसके बारे में अगर मैं देखूँ, अगर मैं कलीसिया के लोग और अगर मैं आपको देखूँ, आप जिस तरीके से परमेश्वर में आए, आपको सिर्फ 4 दिन दिया था जीने के लिए, आपने मौत का अनुभव लिया है। तो पता नहीं उस अनुभव में आपकी क्या हालत हुई है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आप उससे भी नहीं डरते थे, आपको कुछ परवाह नहीं थी उस वक्त, और उस वक्त भी आपको कोई परवाह नहीं थी। ऐसा अनुभव किसने ही नहीं लिया। अगर मैं खुद के बारे में देखूँ, मेरा क्या था, मैं सिर्फ स्टेज पे आया, बस आपने कहा कि आप किस रिश्ते में लगते हो, बस इतना ही था, इसकी वजह से मैं टूट गया। लेकिन अगर मैं आज जहाँ पर हूँ, जिस तरीके से उसके बाद हमारा रिश्ता बना है और हम चले हैं, जिस तरीके से मैं दुआ में हमेशा मैं देखता था कि जहाँ कहीं पर आप थे, हम दुआ में ही रहते थे, दुआ बाइबल के बारे में ही बात करते थे। ये चलता रहा और मैं कब इसके और गहराई में चला गया मुझे भी पता नहीं लगा, और वो फिर मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया। लेकिन आज अगर हम कलीसिया के लोगों को देखें, उनकी तुलना यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 3 भाग है। एक आप जिसने मौत का अनुभव लिया है, एक मैं मौत का अनुभव मैंने लिया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मैं आया हूँ, अंदर घुस गया हूँ, वो अलग है। और अगर मैं कलीसिया के लोगों को देखूँ, उनका तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं है, उन्हें बाहर चला जाना बहुत आसान है। तो ऐसे वक्त में करें क्या? मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। आपने जब बोला कि मुझे 4 दिन दिए गए थे, मैं मरने वाला था, राइट है, और मुझे डर नहीं था, ये भी सही है। मैंने मौत के डर की वजह से यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं है। मुझे जब सुसमाचार बताया गया, जब मैं हॉस्पिटल, प्रिंस अली खान हॉस्पिटल के बेड के ऊपर था, रात के सुबह के 3 बजे, उसके बाद में जब बताया, उसके पहले जब बताया गया तो तभी मैं स्वीकार नहीं कर रहा था। 2 दिन लगातार वो अंकल आ रहे थे, मुझे सुसमाचार बता रहे थे, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर रहा था। जिस दिन मुझे मालूम पड़ गया कि ये बंदा वापस आने वाला है और ये मुझे परेशान करते रहेगा, उसके लिए ताकि वापस न आए, मैंने उनके लिए मैंने बोला कि जी हाँ, मैं स्वीकारता हूँ, और मैंने यीशु मसीह को मेरी ज़िंदगी में उद्धार करता करके स्वीकार किया। उसके बाद में जब वो गए तो मैं बोला जान छूटी, लेकिन तभी भी मुझे मौत का डर नहीं था। सुबह 3 बजे जब मुझे उठाया गया, मेरे बाजू में कोई नहीं था, मुझे दिख रहा था कोई नहीं था, और ये आवाज़, एक क्लियर कट वॉइस, एक बानी सुनाई दी, क्लियर कट बानी,
यीशु को दुआ की। तब मैंने जो दुआ की कि अगर तुम्हें चंगाई देता है तो एक गुंडे का वचन है, एक जो गुंडा है उसका एक तुझे एक वचन है कि जिंदगी भर तेरी सेवकाई करूं। ये जो मैंने दुआ की वो यहां से आई। मौत का डर नहीं था। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, यहां से जुड़ते हैं, यहां से ये दिल से जुड़ते हैं, 100% जुड़ते हैं। मुझे याद नहीं है कि मेरे पास्टर ने कभी मुझे फोन करके पूछा हो कि तूने दुआ की है क्या आज। मुझे ये भी याद नहीं है कि कभी मेरे पास्टर ने मुझे फोन करके पूछा हो कि तूने बाइबल पढ़ा है क्या आज। मुझे ये भी याद नहीं कभी, आज भी वो पास्टर जिंदा है। मेरे एक पास्टर तो गुजर गए, लेकिन एक जो पास्टर है वो पहले वाले जो पास्टर शेल्टन थे वो जिंदा है। उनको आप पूछ सकते हैं कि कभी आपने एल्विन को जाके पूछा है या फिर उसको पूछा है तो संडे को चर्च को क्यों नहीं आया, तो लेट क्यों था। वो बोलेंगे कि लेट नाम का वर्ड नहीं है उसके डिक्शनरी में, वो हमारे पहले आता था वहां। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं, आपकी गवाही जो है अगर उसे भी मैं जोड़ूं, तो आप जहाँ पर बदले वो क्षण था जब आपको परमेश्वर की वाणी सुनाई। अगर मैं इसकी तुलना करूं और या बाइबल के हिसाब से देखूं, शाऊल जो था, जो बाद में पौलुस बना, जब उसका अनुभव पर यीशु मसीह के साथ हुआ, और मैं हमेशा कहता था कि परमेश्वर से मैं हमेशा कहता था कि परमेश्वर, शाऊल जो है वो तो दुआ भी नहीं करता था, वो मसीह लोगों को मारता था, तो उससे बातें कर सकता है तो मुझसे क्यों नहीं। और जब उसने वो वाणी सुनी परमेश्वर की कि तू मुझे क्यों छल रहा है, मैं यीशु मसीह हूँ, वो चीज़ वहाँ पर वो बदल करे। तो मैं जिस किसी ने भी परमेश्वर की वाणी सुनी है वो बदल करे, और वो जुड़े रहा है और जुड़े रहेगा। इसलिए तो यीशु मसीह कहता है ना, माई शीप हियर माई वॉइस। ये कब आता है जब इंसान को सच्ची में लगता है दिल से कि मुझे यीशु की जरूरत है, यीशु के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। आज ये पॉइंट हमारे कलीसिया के लोगों के दिल में चल रहा है क्या? आज ये पॉइंट उनके दिल में है क्या कि यीशु के बगैर हमारी जिंदगी है डंग है, बुलशिट, गोबर है। कि हमने आज अगर दुआ नहीं की तो हमारा वजूद ही खत्म है। हमने अगर बाइबल नहीं पढ़ा तो हमारा वजूद ही खत्म। अगर हमने दुनिया के लोगों के साथ उनकी स्टाइल, उनके रहने का ढंग, उनके जीने का ढंग हमने अगर कॉपी किया तो हम जिंदा ही मुर्दा है। Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. कोई भी इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर शब्द से जिएगा। ये बात जब तक हमारे लोगों को समझ में नहीं आती, हमारे इधर उतर नहीं आती, तब तक हमारे लोग परमेश्वर में ठीक से नहीं रहने वाले, ठीक से चलने वाले नहीं। और आपको बताना चाहता हूँ कि इसी दरमियान बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ के जाएंगे और हमारे कलीसिया में से भी लोग रहेंगे। कोई तो लीडर्स भी चले जाएंगे, क्वायर में इसे भी चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उन्होंने दुनिया के साथ समझौता कर लिया है। जैसी दुनिया रहती है वो अपने जिंदगी में दुनिया को उतारते हैं, दुनिया के स्टाइल को, दुनिया के रहने के ढंग को, दुनिया के बोलचाल को, दुनिया के हील डील को। जैसे दुनिया जा रही है, जैसे मेरे दोस्त, मेरी जो फ्रेंड्स है, जो भी जैसे जी रहे हैं, मैं वैसा ही जीना चाहता हूँ, वैसे कॉम्प्रोमाइज करे। और ये कॉम्प्रोमाइज क्यों हो रहा है आज? क्योंकि उनके ऊपर कलीसिया का जो कवरिंग है, जो डर का कवरिंग उनके ऊपर था, डर का, हमने तो डर नहीं रखा है, लेकिन वो डर का उन्होंने जो उनके अंदर, अरे चर्च में लोग क्या कहेंगे, लीडर्स ने किसी को देखा तो, आज लीडर्स ही बाहर नहीं है तो कौन देखने वाला है, पास्टर ही बाहर नहीं है तो कौन दिखने वाला है, कोई क्वायर का बंदा किसी ने मुझे देख लिया तो मैं कैसे रह सकता हूँ, इसलिए खुद को बराबर रखते थे। लेकिन परमेश्वर ये तो नहीं चाहता है ना कि किसी के डर के वजह से तुम रहो ठीक। तुम्हें परमेश्वर पे प्यार होना चाहिए और इसलिए तुम ठीक रहते हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आज बहुत दोनों मूर्ख और सियानी कुमारियां सब सो रहे हैं।
ये समझौता तो एक खतरे की घंटी भी है मास्टर, क्योंकि वहाँ पर हम कब वो लहू के बाहर चले जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। Absolutely. और अगर हम बाहर है तो खत्म। It's go over. You're over. और आज ये महत्व हमारे जिंदगी में समझना कि सचमुच यीशु के बगैर हम कुछ नहीं है, Yeah. या फिर उसके लहू में रहना कितना बड़ा सम्मान है, या फिर सौभाग्य में कह सकता हूँ कि उसके अंदर हम है Yeah. तो हम जीवित है। Absolutely. ये हमारे जिंदगी में हमें समझना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को इसका इल्म भी है। हम जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। Yes. मैं बात बताना चाहता हूँ। ब्रदर रोहित का एक नेबर, उसके फ्रेंड का कोई था, अच्छा खाटा हट्टा कटा बंदा था, वो बिलीवर नहीं है, unbeliever। वो सिर्फ उसको कोविड के चेकअप के लिए वो गया हॉस्पिटल, बस उतना ही गया। हॉस्पिटल ने उसको बोला, वो बोला मैं घर पे खुद क्वारंटाइन हूँ। ठीक है, उसको गोलियां दी थी, गोलियां लेके वो घर पे आया। उसने गोलियां उस रात को नहीं ली, मिस कर दिया उसने, बोला मैं नेक्स्ट डे में लेता हूँ। गोलियां ली, बेहोश गिर गया, शाम तक मर गया। क्या कर हेल्दी लाइक मी, मीन्स वेरी हेल्दी, नो प्रॉब्लम। तो ना गोली लेते हैं ना कुछ लेते हैं, हम क्या यीशु को बात- लेते हैं। आमेन आमेन। तो यीशु का लहू हमारे ये ऊपर। पॉइंट है, ये पॉइंट है। हम जिस चीज को बोलते हैं हॉस्पिटल कि यहाँ पर मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक होता था, आज वहां पर जाने से आप गारंटी नहीं है कि आप जिंदा वापस आओगे। मौत का खान हो गया फिर। It's तो आप, ये बात हमारे कलीसिया के लोगों को समझनी जरूरी है। दुनिया पहले जैसे नहीं रही। The world is not like before. Understand this fact. इस बात को समझ लीजिए, आपके लहू में इस बात को घुसाइए। आज दुनिया पहले जैसे नहीं रही है। हॉस्पिटल में इंसान ठीक होके बाहर नहीं आता है। जहां पर मुझे न्याय मिलना चाहिए कोर्ट में, वहां पर न्याय नहीं मिलता है। ये हमें बात समझनी जरूरी है आज की तारीख में। अगर हमको महफूज रहना है, हमारे बच्चों को महफूज रखना है, तो सिर्फ यीशु मसीह के लोगों के अंदर ही हम महफूज है। स्टे इन द ब्लड, डोंट डू एनीथिंग बाय व्हिच यू कम आउट ऑफ द ब्लड, नॉट इवन आई कैन नॉट देन सेव यू। ऐसा कुछ मत करो जिससे आप लहू के बाहर जाएंगे, और अगर आप बाहर चले गए तो ऐसा मैं भी आपको नहीं बचा पाऊंगा। या और लहू के अंदर ही रहना है, और वहां पर यीशु की सहभागिता भी हमें लेते Yes. रहना है, लेते रहना है, लेते रहना है। जैसे आज हम लॉर्ड्स टेबल लेने वाले हैं, वैसे ही हमें यीशु मसीह के साथ रोज सहभागिता रहना है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम मेमने को काटेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, Yes. काटेंगे नहीं तो लहू लगेगा नहीं। तो वो काटना भी जरूरी है, लगाना भी जरूरी है, और सहभागिता लेना भी जरूरी है। लेते रहना जरूरी है। Learn to live in Jesus and with Jesus. और सीखो यीशु में और यीशु के साथ जीना। या आपके दुनियाई दोस्तों के जैसा रहना बंद करो, बंद करो। नहीं तो जो उनके साथ हो रहा है, आपके साथ होने के लिए देर नहीं लगेगी। Let us all pray. आइए हम सब दुआ करें। Thank the Lord my God for your word that came to us alive, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, आज आपका वचन हम तक जो जिंदा आया है। Thank the Lord my God for showing us that how much important is your grace over our life. धन्यवाद परमेश्वर, ये दिखाने के लिए कि आपका अनुग्रह हमारे जिंदगी पर कितना महत्वपूर्ण है। Blessed Lord my God, आशीष प्रभु मेरे परमेश्वर, we are greatly indebted towards your grace. और सचमुच परमेश्वर हम आपके अनुग्रह के सामने हम कर्जदार हैं। Beloved Lord, we can never repay this grace, this debt off. और ये कर्जा हमारे जिंदगी भर में हम कभी पूरा नहीं कर सकते। Because Lord my God, it's by your grace that we live, it's by your grace that we breathe and move and talk and walk and have our existence, O Lord. क्योंकि ये आपके अनुग्रह की वजह से ही है जो हम सांस लेते हैं, हम जीते हैं, हम यहाँ वहाँ हिल पाते हैं परमेश्वर। ये केवल आपका अनुग्रह ही है परमेश्वर। Beloved Lord, help the people, Lord my God, to reconnect with you in a new way and have a new relationship with you and re-fellowship with you on every new level with you, Lord my और God. हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, हम ये दुआ करते हैं कि आपके लोग
मदद करो कि फिर वो फिर एक बार आपके साथ जुड़ जाए परमेश्वर, और फिर एक बार एक नई तरीके से आपके साथ सहभागिता ले परमेश्वर, और आपके साथ हो ले परमेश्वर। Thank you, Lord my God. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर। And beloved Lord, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, I pray, Lord, help me people to bring forth 100-fold according to today's word. और आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आपके लोगों को मदद करो कि वो 100% फल ले आए। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूं, इसलिए तू सुन। Amen. आमीन। आइए इस वक्त हम सभी जन दुआ में रहे, आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर। आइए इस वक्त परमेश्वर की आराधना करें और उससे यही दुआ करें, हे परमेश्वर मुझे मदद कर फिर एक बार आपके साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर, फिर एक बार आपके साथ सहभागिता लेने के लिए मुझे मदद कर परमेश्वर। मैं तेरे लहू के अंदर ही रहना चाहता हूँ, यही मेरी दुआ है। आइए इस वक्त सभी जन मिलकर हम आराधना करें।
right now. और आइए इस क्षण को हम सभी जन परमेश्वर के मेज के सामने And आएंगे let us all partake of the table of the Lord in a worthy manner. और आइए परमेश्वर के मेज के साथ सही तरीके से हम सहभागिता लें। Right now, if you are clear with the Lord and with one another, baptized in water the way the Lord Jesus baptized. और इस वक्त अगर आप दिल से एक दूसरे के साथ साफ हो और परमेश्वर के साथ साफ हो, और अगर आपका बपतिस्मा जो है जैसे यीशु मसीह ने पानी में डूब कर बपतिस्मा लिया, अगर उस हिसाब से आपने बपतिस्मा लिया हो तो And right now, wherever you are, तो इस वक्त जहाँ कहीं पर भी आप हो, let us all stand up आप खड़े हो सकते हैं and partake of this table in a worthy manner. और इस मेज से आप सहभागिता सही तरीके से आप ले सकते हैं। Is everybody eyes closed and hands up lifted everywhere? और आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए समझिए करते हैं। Thank you, Lord my God. We come to the throne of grace and mercy, Lord. धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त हम आपके दयासन के सामने आते हैं। And my Lord my God, I give you all the praise, the worship, the glory, honor, power, praise, and all thanks for and times, O Lord. For thou art a faithful God, and Lord, there is none like thee, O Lord. और मैं सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान सिर्फ आपके नाम को देता हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि सिर्फ आप ही केवल विश्वास हो और आपके जैसे दूसरा और कोई नहीं है। Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, we come to the throne of grace and mercy, Lord my God. हम आपके दयासन के सामने आते हैं And we परमेश्वर, pray, O Lord my और God. हम दुआ करते हैं। Forgive us of every sin that covered in thy sight, Lord. हमने आपके नजरों में जितने भी पाप किए परमेश्वर, उससे आप हमें क्षमा करो परमेश्वर। Have mercy upon us, O Lord my God. Wash us with the precious blood and cleanse us, make us holy, pure whiter than snow. और हम पर दया करो परमेश्वर, आपके लहू से धोकर हमें साफ करो और बर्फ से भी सफेद करो परमेश्वर। Beloved Holy Spirit of God, मेरे प्रभु प्यारे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, forgive us, O Lord my God. Have mercy upon us, O Lord. Wash us with the precious blood and cleanse us, make us holy, whiter than snow, Lord. हमें क्षमा करो परमेश्वर, हम पर करुणा करो, हम पर कृपा करो परमेश्वर, और आपके लहू से धोकर हमें साफ करो परमेश्वर। And blessed Lord my God, we pray. और आशीष प्रभु मेरे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, Have mercy. हम पर दया करो। And beloved Lord, और प्यारे प्रभु, wash us with the precious blood. आपके लहू से हमें धो दो Help us to live a life that is worthy of your blood, Lord. और हमें ऐसी जिंदगी जीने को मदद करो जो आपके लहू के योग्य है। And beloved Lord, और प्यारे प्रभु, lead us in this time. इस समय में आप हमारी अगुवाई करो, Help us to partake of a table in a worthy manner. हमें मदद करो परमेश्वर कि हम आपके मेज से सही तरीके से हम सहभागिता लें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name I pray and I ask. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। Amen. आमीन। The Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, and when he had given thanks, he brake it and said, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। After the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। For as often as I eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू को अपराधी ठहरेगा। But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। For this cause many are weak and sickly amongst you, and many asleep. इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं।
Beloved Lord my God, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, I hand over this time in my holy hands. ये समय मैं आपके सामर्थ्य और पवित्र हाथों में सौंप देता And I pray in Jesus' name, हूँ और मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में। help your people to partake of your table in a worthy manner. आपके लोगों को मदद करो परमेश्वर कि आपके मेज से वो सही तरीके से वो सहभागिता ले। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। Amen. At this time you can partake of the table, and then later on myself and Pastor Sunu will partake of the table. और इस वक्त आप में से सहभागिता ले सकते हैं और उसके बाद मैं और पास्टर सुनु जो है हम में से सहभागिता लेंगे। Bless the Lord my God, I thank you for your table that you have prepared for us, Lord. और धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये जो मेज आपने हमारे लिए तैयार किया। Thank you, Lord my God, for dying on the cross. धन्यवाद प्रभु कि आप उस क्रूस पर मरे हमारे लिए। Thank you for Lord my God resurrecting again and giving us life. और धन्यवाद प्रभु कि आप फिर एक बार जी उठे और आपने हमें जीवन दिया है। Beloved Lord, प्यारे प्रभु, help us all to help us all, Lord my God, having partaken of your table to live a life that is worthy accordingly. और हाँ प्यारे प्रभु, जैसे हमने आपके मेज के साथ सहभागिता लिया है परमेश्वर, हमें मदद करो हम उसके अनुसार जिंदगी जिए परमेश्वर। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूं, इसलिए तो सुन। Amen. आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे हमने परमेश्वर के में सहभागिता लिया, तो आइए ये वक्त है इस वक्त परमेश्वर को देने का। परमेश्वर ने हमसे बात की है, तो आइए इस वक्त हम तैयार हो जाए परमेश्वर के भंडार में बोने के लिए। आपका प्रेम का जो प्रतीक है, आपके दान, दशमांश, पार्टनर अमाउंट, हॉल रेंट, जो कुछ भी है, आप परमेश्वर के भंडार में आनंद से, खुशी से, नाचते हुए, गाते हुए आप ले आ सकते हो। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति दें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज आप हमारे जिंदगी के जीवन के आप राजा हो, इसलिए सारे श्राप जो है हमारे जिंदगी से चले गए हैं परमेश्वर। और आज आपने हम पर करुणा की कि हम वो मिस्र देश को छोड़ आपके उद्धार में, आपके जीवन में, आपके पूरी जो आनंद है उसमें हमने कदम रखा है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सचमुच आपके जैसा दूसरा और कोई नहीं है परमेश्वर, केवल आप ही परमेश्वर हो और हमेशा से हमेशा तक केवल आप ही परमेश्वर हो। और धन्यवाद देते आज के वचन के लिए, धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक जिंदगी के लिए जो आज फिर एक बार आपके सामने झुक गए और आपसे ये कहा कि हे परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके साथ जुड़ जाना चाहते हैं, उस पहले प्रेम के पास हम फिर एक बार लौट आना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आपने वो कार्य किया है और आपके लोगों को फिर एक बार आपके घर आप ले आए हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि वो पुत्र फिर लौट आया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही ने ये काम किया है और आपके बगैर और दूसरा कोई नहीं परमेश्वर। इस वक्त आपके लोगों ने जो उनका प्यार का प्रतीक आपके भंडार में लाया है परमेश्वर, उनके दान, दशमांश परमेश्वर, उनका पार्टनरशिप अमाउंट, हॉल रेंट, जो कुछ भी है परमेश्वर, सब कुछ मैं आपके दयासन के सामने उठाता हूँ परमेश्वर। इस दान को इस वक्त मैं शुद्ध करता हूँ अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। हर अंधकार का जू परमेश्वर जो इस दान को पकड़े हुए झगड़े परमेश्वर, हर गरीबी का श्राप जो इसे पकड़े झगड़े में परमेश्वर, मैं उसके आ रहा था अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उसे बांध देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और इस दान को मैं आशीषित करता हूँ अभी भरपूरी से, समृद्धि से, अमीरी से परमेश्वर, और खुद में ही ये भरपूरी में रहे ताकि इसमें से निकाला भी जाए तो भी 12 टोकरी पर बचेंगे। ऐसा आशीष मैं उस पर खुला करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं इसे आशीषित करता हूँ परमेश्वर, ये खुद से ही ये भरपूरी में रहे और ताकि इसमें से निकाला भी जाए तो भी 12 टोकरी भर बची रहेगी। ऐसा आशीष मैं इसमें खुला करता हूँ अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। और जिस किसी ने भी इसमें बोया है परमेश्वर, तो इन्हें आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यही दुआ करता हूँ। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त
जिस किसी ने भी उनका दशमांश परमेश्वर आपके भंडार में लाया परमेश्वर, जो आशीष आपने आपके वचन में उनके लिए लिखा है परमेश्वर, इस वक्त मैं उन पर खुला करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, कि उनके लिए स्वर्ग के खिड़कियां खुल जाए अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, मैं उन्हें आशीषित करता हूँ कि हर एक दशमांश के लिए एक आशीष उन पर खुली की जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, क्योंकि उन्होंने उनका दशमांश आपके भंडार में लाया है, आपके राज्य में बोया है परमेश्वर, इसलिए वो और महान और बड़े बांधेंगे। ये आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, मैं आशीष उन पर खुला करता हूँ कि उनके दशमांश की वजह से आप जो नाश करने वाला है उसे आप रोकोगे, उसके आगे आओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, ताकि जो नाश करने वाला है उनके उपज को, उनके मेहनत को और उनके फायदे को वो नाश न कर पाएगा। यह आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ अब भी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। उनके फायदे में उन्हें कोई नुकसान ना होगा, और जब जिस किसी भी चीज की वो अपेक्षा रख रहे हैं परमेश्वर, वो पाएंगे। ये आशीष मैं उन पे खुला करता भी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, मैं उन्हें आशीषित करता हूँ कि आप उन्हें आशीषित करोगे क्रम से, सुंदरता से, बहुतायत से और अमीरी से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उतना ही नहीं परमेश्वर कि वो बढ़ेंगे, मशहूर होंगे और राष्ट्रों में फैलेंगे, ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता भी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ मेरे प्रभु, ये सारे आशीष परमेश्वर जिस किसी ने भी उनका दशमांश आज आपके भंडार में बोया है परमेश्वर, उन पर मैं खुला करता हूँ भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये आशीष परमेश्वर उनके जिंदगी में होने दे, ये जीवित होने दे, ये मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये अनुभव उन्हें होने दे परमेश्वर की इस दशमांश की वजह से ये सारे आशीषों से वो जुड़ जाएंगे परमेश्वर, उनके जिंदगी में ऐसा कार्य कर, यही दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ तेरे प्रभु, इस वक्त जिस किसी भी लोगों ने परमेश्वर उनका पार्टनरशिप अमाउंट आपके भंडार में लाया परमेश्वर, आपके अभिषेक के साथ परमेश्वर वो पार्टनरशिप में है, जुड़े हुए परमेश्वर, ये आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की। परमेश्वर आप उन पर अनुग्रह करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब तक परमेश्वर वो आपके अभिषेक के साथ पार्टनरशिप में रहेंगे परमेश्वर, ये बढ़ती का जो आशीष है उन पर, उनके बच्चों पर और उनके परिवार पर बनी रहे, ये दुआ हम करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उतना ही पर नहीं परमेश्वर, जब कभी भी वो चमत्कार की अपेक्षा रखेंगे, वो चमत्कार पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि वो परमेश्वर, चमत्कार का परमेश्वर जो है आपके साथ, जो है परमेश्वर वो पार्टनरशिप में और आपके साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर। ये आशीष मैं उन पर इस वक्त खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, ये आशीष उन पर खुला करता हूँ कि आप उन्हें विशेष तरीके से याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे, क्योंकि वो आपको याद करते हुए आपके अभिषेक के साथ पार्टनरशिप में है परमेश्वर। और हाँ परमेश्वर, क्योंकि वो महान परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं पार्टनरशिप में, वो उनके निवास स्थान जो है वो महान बड़े ऐसे बनेंगे परमेश्वर, जैसे आप महान हो और आप बड़े हो परमेश्वर। ये आशीष में उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हाँ प्यारे प्रभु, आपके अभिवचनों में वो वतन पाएंगे, ये आशीष में उन पे खुला करता भी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उतना ही नहीं परमेश्वर, वो हमेशा सेहतमंद रहेंगे, ये आशीष में उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर एक बार परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हर उस व्यक्ति के लिए जिसने आपके भंडार में लाया है परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, इस वक्त आपके नए इस्राएल के लिए जो आशीष आपने आपके वचनों में लिखा है परमेश्वर, उन पर मैं खुला करता हूँ। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इसी रीति से यहोवा का नाम तुझ पर, तेरे बच्चों पर और तेरे परिवार पर रहे, और यहोवा तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को आशीषित किया करे। और हाँ मेरे प्रभु, फिर एक बार धन्यवाद देता आज के वचन के लिए जो हम तक जीवित आया है परमेश्वर। इस वक्त में आपके लोग, उनके जीव, शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, जीवन, उनका अंदर आना, बाहर जाना परमेश्वर, उनका घर परिवार, उनके गाड़ियां, उनके नौकरी, उनके बिजनेस परमेश्वर, जो कुछ भी सब कुछ आपके पवित्र लहू के, पवित्र तेल के और पवित्र आत्मा के अग्नि के नीचे मैं मोहर लगाता हूँ। धन्यवाद फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। आमीन।
Amen, amen, amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord, everybody. परमेश्वर की स्तुति हो सभी जगह। Just before we close this wonderful service, और आज का अद्भुत सभा खत्म करने से पहले I know you've heard today's word. Today's word was a very, very upbraiding word and a word that will wake us and show us where we are lacking. और मैं ये जानता हूँ कि आज का जो वचन है वो बहुत ही हमें सुधारने के लिए जो वचन है वो आया है, और मैं जानता हूँ कि हम ऊंचे चले जाएंगे और नए बनेंगे। Yeah, but before I close, लेकिन बंद करने से पहले I spoke about the death of many servants of God and many people in the Lord who died because of COVID. मैंने बहुत सारे सेवकों के बारे में और जो मसीह में है इन लोगों के बारे में कहा कि वो कोरोना की वजह से वो मरे हैं, कोविड की वजह से मरे हैं, And there's a fact. और ये सच्चाई है। But also the fact remains is लेकिन ये सच्चाई भी अभी आज की तारीख में भी सही है that you and I, we are not perfect. कि आप और मैं हम परिपूर्ण नहीं है। Nor were they who died. जो मरे वो भी नहीं थे, But the bottom line is लेकिन नींव का वचन ये है, that bottom line is या बॉटम लाइन या नींव की जो रेश है वो ये है that no power of darkness can cross the blood of Jesus. कि कोई भी अंधकार की ताकत उस लहू को लांघ कर आगे नहीं आ सकता। And if they have gone away, that doesn't mean they were, evil or bad, and we are very good. और वो आज हमारे बीच में नहीं रहे और चले गए, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बुरे थे या बहुत ही दुष्ट थे, ऐसा नहीं। तो हम अच्छे और हैं? हम बहुत अच्छे हैं, No. ऐसा नहीं। No. नहीं, If we are alive, it's only by the grace of God. अगर आज हम जिंदा हैं तो वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से ही है। We are not better than those who have gone. जो गए हम उनसे कुछ बेहतर नहीं है। We are equally bad, equally wrong. It's only the grace of God that keeps us alive. हम उतने ही गलत हैं, हम उतने ही बुरे हैं, लेकिन इतना सही है कि हम केवल परमेश्वर की कृपा की वजह से ही जिंदा हैं। So I only request and implore the body of Christ. और मैं बस यही अनुवाद करता हूँ, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से That please do not disdainfully look at the people who died out of COVID. और जो लोग कोविड की वजह से मरे उन्हें निचली नजर से न देखो, Because I cannot explain their passing away. क्योंकि वो जैसे मर गए उसके बारे में मैं नहीं जता सकता, नहीं बता सकता। I don't know how. मैं ये नहीं जानता कि कैसे, But I only know one thing. लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ Power of darkness cannot come and touch anyone that is abiding in the blood. कि अंधकार की ताकत किसी को भी आकर नहीं छू सकती जो उस लहू के अंदर रह रहा है। You and I, we are alive and breathing. Praise God for His grace. आप और मैं, हम जिंदा है और आज भी हम सांस ले रहे हैं, इसलिए परमेश्वर को उसकी कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। Maybe their time had come. शायद उनका वक्त आ चुका था। Maybe we were told they died of COVID, but they must have died a natural death. और शायद हमें बताया गया है कि वो कोविड की वजह से मर गए, कोरोना की वजह से मर गए, लेकिन शायद वो नैसर्गिक रीति से मरे होंगे। I do not know. We do not know anything. मैं नहीं जानता, हम कुछ भी नहीं जानते। But whatever it is, the power of darkness cannot come inside the blood covering. लेकिन जो कुछ भी है, अंधकार की ताकत ये लहू के अंदर नहीं आ सकती। So don't step out of the blood covering. तो लहू के आवरण जो है उसके बाहर न जाओ। My whole message is stay in the blood. मेरा पूरा संदेश बस इतना ही है कि लहू के अंदर या लहू के भीतर ही रहो। And repair your ways. और अपने मार्गों को सही करो, सुधारो। Please repair your ways. कृपया कर हम अपने मार्गों को सुधारो। Prepare ye the way of the Lord. और परमेश्वर के मार्ग को तैयार करो। For his coming into your life to take you back home. ताकि वो आए, आपके जिंदगी में आए और हमें फिर एक बार घर ले जाए। It doesn't matter how we die, it matters where we go after we die. ये कोई मायने नहीं रखता कि हम कैसे मरते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं। Yeah, it's very important. ये बहुत महत्वपूर्ण So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, stay in the blood covering. लहू के अंदर ही रहो And do not copy the world. और इस दुनिया की नकल मत करो। Do not copy their lifestyle in your life. उनकी जीवन शैली जो है हमारे जिंदगी में उसका नकल न उतारो। You cannot know when your day is come. आपको
आपको ये पता न होगा कि आपका दिन कब आएगा। Do not copy the world, do not copy the lifestyle, do not live like the world, according to Romans chapter 12 and verse 1 and verse 2. और दुनिया की तरह मत रहो, दुनिया की तरह जीवन शैली मत जियो और उनकी नकल न उतारो, क्योंकि जैसे रोमियो की किताब इसका 12वां अध्याय और Verse 1 and verse 2 says, वचन 1 और वचन 2 कहता है yeah, do not follow the world and its ways, कि दुनिया के पीछे और जैसे वो चलते हैं वैसे मार्गों पर न चलो, but be ye transformed by the renewing of your mind. लेकिन आपके मन के परिवर्तन से, नए होने से आप जिंदगी जियो। Amen. 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 So God bless you all, everybody. तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, Be in prayer, दुआ में रहो, be in the Lord, परमेश्वर में रहो, walk strong with God, परमेश्वर के साथ सामर्थ से चलो and make sure that you soar up in the heavenlies like eagles with eagles' wings. और ये ध्यान रखो कि आप स्वर्ग के ऊंचाई में उड़ते रहो वो उस उकाब की तरह। And be ready for next week for an awesome new series. और अगले हफ्ते तैयार हो जाए एक अद्भुत श्रृंखला के लिए। Amen. आमेन, आमेन। God bless you all. Love you all. परमेश्वर आपको Everybody. आशीष दे और आप सभी से प्यार करता हूँ। And give us a thumbs up and a heart and whatever you want to give us, and love you all, and you please love us back and love the Lord above all. और आप थम्स अप या लाइक्स और जो दिल है वो सब कुछ आप दे सकते हो और आप सभी से हम प्यार करते हैं और उससे भी ज्यादा आप हमसे भी प्यार करो और उससे कई ज्यादा आप परमेश्वर से प्यार करो। Amen. And please write in the comments that how this word has touched you. If you want, you can also give us your videos and what a short video, and you can put a testimony upon Tabernacle Ministry International page. और आप अगर चाहते हो तो आप जो नीचे जो कमेंट्स है उसमें आप लिख सकते हो कि कैसे इस वचन ने आपके जिंदगी में कार्य किया है। उतना ही नहीं, आप आपके वीडियो निकाल कर आपकी जो गवाही है वो आप हमें भेज सकते हो ताकि हम उसे टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल के पेज पे हम डाल सकते हैं। Amen. God bless you all, everybody. आमेन। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे And love you all. और आप सभी से प्यार करते हैं। Amen. Thank you. आमेन। धन्यवाद।